आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले में विकास की तस्वीर चाहे जो भी हो, लेकिन चाहे वो रोड की बात हो या किसी भी तरह के विकास से जुड़े हुए काम की बात हो, लेकिन काम से पहले अगर भ्रष्टाचार वहां पर पहुंच जाए तो फिर ज़मीनी हकीकत ही कुछ और होगी। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे जिस तरह से लगातार वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो परिषद की बैठक होती है उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता है और कई जांच हो रही है। इस पर हमने उनसे बात किया कि लगातार वो वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और विकास की जो ज़मीनी हकीकत है, ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों पर उनकी नज़र है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास और इसके साथ साथ शिवाजी कॉम्प्लेक्स में पाइप बिछाने वाले मामले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन चीज़ों पर जो उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से जांच बैठाई गई है उसको लेकर चीज़ें सुर्खियों में आ गई हैं और आगे वो किस तरह की इस तरह की जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें जमी हुई हैं उसके विरुद्ध वो किस तरह का काम करते रहेंगे। आज हमने निगम अध्यक्ष देवेश पांडे से इस पर बात किया। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे से खास मुलाकात। निगम परिषद की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा और खुद उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और जिस तरीके से लगातार वो वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर काम की गुणवत्ता क्या है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, इन सारी चीजों पर भी उनकी नजर है। इसीलिए जिस भी वार्ड में वो जाते हैं वहां के लोग उनके पास आकर खुलकर अपनी समस्या रखते हैं। पहले जो काम नहीं हो पाता था, अब उस वार्ड में स्ट्रीट लाइट से लेकर वहां की रोड और नाली की व्यवस्था लगातार सुधर रही है। तो देवेश पांडे से हमारी इस मुलाकात में हम जानेंगे कि भ्रष्टाचार के किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं और उसमें किस तरह की जांच हो रही है। देखिए, नगर निगम में जब भी इस तरह की बात आती है कि कहीं पर गड़बड़ हुआ और गड़बड़ होने के बाद अगर जो इस तरह का वहाँ विकास कार्य जो जनता चाहती है और हमारी सरकार चाहती है कि जो हमारा जनता का पैसा है सही सदुपयोग हो, सही काम पर लगे, वहां पर अगर जो इस तरह का बात आती है तो बहुत तकलीफ भी होता है। और हम लोग ये अक्सर ये सभी को कहते हैं कि देखिए, आप काम करिए, काम पर कहीं पर समझौता न करिए। और हम सभी लोग यह मानते हैं कि जो विगत दिनों पिछले दिनों हुआ, चाहे वह मामला जब भी परिषद की बैठक में या अन्य जगह पर बात आई तो हमने इसमें गंभीरता से लेते हुए और उसमें जांच, चाहे आपका शिवाजी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपका स्टोर से संबंधित हो, सेंट्रल स्टोर, उसको प्रमुखता से हमने इस बात को रखी और उसमें शिवाजी कॉम्प्लेक्स में भी जांच चल रही है, विभागीय जांच। सेंट्रल स्टोर का अपने अपर आयुक्त मध्य प्रदेश भरत यादव जी ने एक टीम ही बना दी है। तो इसमें कहीं इस तरह का जब भी बात आती है तो हमारा यह रहता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, गलत काम ना हो। लोगों ने विश्वास के साथ चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया है, तो उनके विश्वास पर हम लोग खरा उतरे, यह हमेशा प्रयास रहता है। इसके लिए निरंतर जब भी बात आती है तो प्रमुखता से इसमें बात रखते हैं, चाहे वह कोई भी हो। परिषद की बैठक में अक्सर पार्षद जो है वो कहते रहे हैं कि हम जितने बार भी आते हैं हम अपनी बात रखते हैं और जिन समस्याओं को लेकर हम अपने वार्ड की चीजों को कहते हैं वो ज्यों की त्यों रहती है, उस पर काम नहीं होता है। पिछले बार आपने इस पर सख्त ऐतराज भी जताया था कि चाहे वो पार्षद चाहे वो वार्ड कितना भी दूर हो, लेकिन वहां पर काम होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका निगम के सभी वार्डों में बेहतर और बराबर विकास देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लैप्सेस दिखाई देता है और जिस पर कई बार काफी हंगामा होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि अभी तो आप लगातार वार्ड भ्रमण भी कर रहे हैं और समस्याएं आपको सामने दिखाई भी दे रही हैं। देखिए, धरातल पर अगर जो वार्ड में हम लोग नहीं जाएंगे, वार्ड भ्रमण नहीं करेंगे, तो आप कहीं बैठक में अगर जो इस तरह की बात आती है तो आप उससे आप जब आप नहीं जान रहे हैं तो उसमें आप कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, कोई आप बात नहीं रख पाते हैं। तो जब धरातल पर जाएंगे तो वहां लोगों से मिलेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे और वहां मौके पर वो जो दिक्कतें हैं वो सामने दिखेंगी, तो उसको निराकरण करने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और वह सरलता से काम होता है। मौके पर जाने से बहुत सारे चीजों का हल होता है, जैसे नगर निगम का मूलभूत सुविधा है, रोड, नाली, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा, इस तरह का सब कुछ मिले उनको और
जो भी स्वच्छता संबंधित हो, चाहे आपका वहाँ पर अन्य हो, वो भी कहीं न कहीं उनके जीवन में ये आता है कि लोग बीमार ना पड़े, गंदगी ना हो। इस तरह से हम लोग हमेशा यह रहते हैं कि स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं, वहाँ जाते हैं, खुद साफ-सफाई करते हैं, लोगों को अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, यह लोगों को जोड़ने की एक मुहिम भी करते हैं कि स्वयं से भी और लोगों से भी हमारा गली, मोहल्ला, वार्ड साफ-सुथरा रहे। वहाँ अच्छी जो हमारी जो मोहल्ले हैं, गली है, वो अच्छा दिखे और उससे हमारा क्षेत्र, हमारा निगम अच्छा बनेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठ रहा है और जब भ्रष्टाचार की बात होगी तो पीएम आवास पर बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पीएम आवास पर बहुत सारी बातें होती रही हैं, इस पर उंगलियां उठ रहा है कि वो ऐसे लोगों को मिल गया है जो सक्षम लोग हैं और वो लोग जिनके पास आवास आज भी नहीं है वो भटक रहे हैं। तो इस पर भी क्या किसी तरह की जांच हो रही है और इस पर आपकी नजर है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास उन लोगों के लिए था जो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, मकान नहीं है और ऐसे लोग जो किराए के घर पर रहते थे, झोपड़पट्टियों में रहते थे, उनको आवास मिले, यह उनकी मुहिम थी। इसके साथ-साथ एलआईजी एमआईजी का भी था, लेकिन पहली प्राथमिकता जो गरीब परिवार है उनके लिए यह मकान जो पिछले कार्यकाल में बना नगर निगम का। लेकिन उसमें अगर जो इस तरह की बातें पहले भी आई हैं, हम लोगों ने इस बात को भी प्रमुखता से रखा है कि जो सही हो, जो पात्र हो, वही इस मकान का लाभ उनको मिले। अभी नए मकान भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है और प्रस्ताव स्वीकृत होते ही और भी जो हमारे वंचित परिवार है, ऐसे गरीब परिवार हैं, उनको इसका लाभ बहुत जल्द मिलेगा और यह आपका मोरवा और अन्य जगह जैसे नौगढ़ है आपका और दूसरे जगह है, बैढ़न का भी जहाँ पर बना वहाँ पर भी, तो वहाँ पर अभी और ये चिन्हित जगहों पर इसको आगामी समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। लेकिन इसके साथ-साथ हमेशा हम लोग का यह रहता है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि कहीं भी प्रधानमंत्री आवास में इस तरह की जहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, जहाँ पर गलत लोग इसका लाभ ले रहे हैं या जो मकान लेकर के भाड़े पर चला रहे हैं, रेंट पर उठा दिए हैं, तो यह गलत है क्योंकि यह मकान उनके रहने के लिए दिया गया है, उन जिनके पास घर नहीं है। लेकिन अगर जो आपके पास घर है, वो आप दूसरे लोग रेंट पर उठा रहे हैं, तो यह गलत बात है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी जो प्रदेश की सरकार है, ये इनका यह निर्देश है कि चाहे जिनके पास मकान नहीं है और उनके पास पट्टे की जमीन है, तो उनको किस्तों में 2.5 लाख नगरीय निकाय क्षेत्र में उनको दिया जा रहा है, 1 लाख एक बार, 1 लाख एक बार और फिर 50,000। तो ये 3 स्टेज में ये पैसा मिल रहा है। तो लोग जिनके पास जमीन है, मकान नहीं है, तो उनको मकान मिले, इसकी बहुत अच्छी सराहनीय ये जो कार्य हुआ है और बहुत लोग इसका लाभ अपने नगर निगम क्षेत्र में लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री आवास है ये वाकई में कुछ ऐसे लोग के पास पहुंच गया है जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था और इस पर उंगलियां उठती रही? देखिए, निश्चित ही अगर जो उस समय सर्वे कार्य कैसे हुआ, कौन लोग इसमें आए, अपात्र है, उसमें चिन्हित उनको करके और उनको पृथक करना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है, परिषद को भी निर्देश दिया है कि इसका एक सर्वे करा करके जो अपात्र लोग हैं और उस मकान में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाए। क्षेत्रीय विकास की बात होती है तो भ्रष्टाचार वहां पहले पहुंच जाता है। रोड निर्माण पर भी उंगलियां उठती रही हैं, वार्डवासी लंबे समय तक इंतजार करते हैं। कई ऐसी रोड है जो खस्ता हाल रही है, किसी तरह से वो बनती है लेकिन मालूम चलता है कि बनने की कुछ दिन बाद वो उखड़ने लगती है। इसी तरह की दूसरी चीजें हैं जहां पर लगता तो है कि विकास हो रहा है, लेकिन कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ऊपर से टिप टॉप और अंदर से फुल स्टॉप। तो आप जिस तरह से सख्ती से जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में अब काम की गुणवत्ता आपके हिसाब से उस स्टेज तक पहुंच रही है जहां पर ये कहा जा सकता है कि अब वार्डवासियों को कुछ अच्छी चीजें और कुछ राहत वाली चीजें मिलेंगी, क्योंकि रोड से लेकर नालियों से लेकर तमाम चीजों पर बात होती रही है। निश्चित ही अगर
जब निर्माण कार्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब यह सड़क बनते हैं और उखड़ने लगते हैं तो उसमें गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की बात आने लगती है। विगत दिनों हम सभी ने यह देखा कि जहां जहां रोड बनी, रोड बनने के कुछ समय बाद उसमें रोड अगर जो गड़बड़ बनी, उखाड़ने लगी, तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं संविदाकार और अन्य जो भी है कहीं ना कहीं उनकी गड़बड़ी से ये मामला ये हुआ। जब काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, ठेकेदार द्वारा किया जाता है, उसी समय पर अगर जो हमारे इंजीनियर, हमारे अधिकारी उसका विजिट करें, उसका जब निर्माण कार्य हो रहा है उसी समय उसका जो मॉनिटरिंग है उसका करे, तो सुचारू रूप से वह सही हो सकता है। लेकिन उस समय जब उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है और सड़क बनने पर या कोई नाली निर्माण हो या कोई भी निर्माण कार्य हो, शुरुआत में ही अगर जो ध्यान नहीं देगी, और इसमें सभी की जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ चाहे स्थानीय नेता हो, चाहे वहाँ के रहवासी हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, जब निर्माण कार्य हो उसी समय इसमें ध्यान दे तो निश्चित ही इसमें अंकुश लगाई जा सकती है और निर्माण कार्य बेहतर हो सकता है। रही भ्रष्टाचार संबंधित, आप देखे होंगे पिछले समय में भ्रष्टाचार की जब बात आई है तो हमारे यहाँ चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे आपके एसडीओ हो, इंजीनियर हो, अभी बीच में ही परिषद से कार्रवाई हुई और पद से पृथक किया गया। तो हम लोग इस बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं कि हमारा जो नगर निगम का क्षेत्र है, तो अगर जो इस तरह के गुणवत्ता विहीन कार्य होते हैं उनके ऊपर सख्ती से कड़ाई हो। और इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि पिछले समय जिस तरह से परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, वो सभी के जो हमारे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जो इनसे जुड़े रहे हों, उनको इस बात का एहसास हुआ कि यह जो निर्माण कार्य है इसमें गंभीरता से, इसका कड़ाई से काम करें, क्योंकि संविदाकार जब काम कर लेते हैं, काम हो जाता है, और कहीं ना कहीं काम होने के बाद जब ये होता है तो नगर निगम की बदनामी होती है, संस्था की बदनामी होती है। विकास के मुद्दों पर बात हमेशा ही होती रही है और भ्रष्टाचार और तमाम चीजों पर बात होती रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो है वो लगातार उठ रही है, वो है कि जो कमिश्नर हैं उनकी मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी है और लगातार जो है इस पर उंगलियां उठती रही है। जैसे शिवाजी कॉम्प्लेक्स की अगर बात किया जाए, वहां पे पाइपलाइन वाले मुद्दे की बात किया जाए, प्रधानमंत्री आवास की बात किया जाए, तो ये सारी चीजों पे कहीं ना कहीं जो कमिश्नर की मॉनिटरिंग है उसमें कमियां दिखाई देती हैं। और आपने भी कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर परिषद की बैठक में ही चीजों पर बात किया है, फटकार तक लगाया है और आपने कहा कि अगर किसी वार्ड में काम हो रहा है तो पार्षद को भी वहां पर जरूर बुलाना चाहिए और उनके सामने ही चीजों को देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो लगता है कि बस एक ऑर्गेनाइज व्यवस्थाएं काम कर रही हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो काम में गुणवत्ता है या नहीं है, मिनट्स में भी आप चीजों को लेकर आ रहे हैं। तो आखिर इतने सारे भ्रष्टाचार के बीच में चीजों को कैसे सर्वाइव किया जा सकता है? देखिए, निश्चित ही जब ये भ्रष्टाचार की बात आती है, अभी संविदाकारों द्वारा बहुत बिलो रेट पे काम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसमें देखा कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में, क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था बनाई कि जो हमारा 20% से ज्यादा आगे बिलो जाते हैं तो डबल इसका जो राशि होगी जमा होगी, और तय समय में, यानी अगर जो 2 माह में कार्य पूर्ण करना है, 2 माह से अगर जो ज्यादा होता है तो प्रतिदिन उसमें पेनल्टी लगेगी। तो सरकार भी इसके लिए चिंतित है कि लोग अक्सर बहुत बिलो चले जा रहे हैं, बिलो जा करके और फिर गुणवत्ता में इसमें निर्माण कार्य में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो सरकार यह व्यवस्था बना रही है कि उनको ऐसे लोग इससे इस कार्य को, जो निर्माण कार्य है उसमें सुधार आए, गुणवत्ता में सुधार आए। तो सरकार ने भी ऐसी एडवाइजरी जारी की है जो अभी लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जैसा कि हमारे सभी पार्षदगण इस बात का हमेशा ये बात करते हैं कि निर्माण कार्य के समय उनको वहां पर जब कार्य पूर्ण होता है तो उनके भुगतान से पहले उनको वहां पर बुला के और उसकी जो होती है बकायदे उसमें बोर्ड लगाया जाए, कौन संविदाकार के द्वारा काम किया गया है, कहाँ से कहाँ तक का ये काम करना है, कितनी लंबाई चौड़ाई की सड़क है या नाली है, उस बोर्ड में यह अंकित रहे। तब जाकर के क्षेत्रवासियों को भी, सभी को यह पता रहेगा कि यह दूरी कितने की थी, क्या काम था
और किस चीज का इनको भुगतान हो रहा है। तो निश्चित ही अगर जो ये व्यवस्था भी हम लोग बना रहे हैं और निर्देशित भी किया है परिषद से कि आपका जब निर्माण कार्य होता है तो उसका लोकार्पण जरूर कराएं और लोकार्पण के समय आप उसमें एक बोर्ड लगाएं और पूरा उसमें विवरण हो, संविदाकार के मोबाइल नंबर से सहित हमारे अधिकारी इंजीनियरों का उसमें नंबर हो और यह किस कार्य के लिए कितनी लागत से कितनी लंबाई चौड़ाई का यह कार्य हो रहा है वह वहां पर अंकित हो। शहर को साफ सुथरा रखने वाली जो कंपनी है उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और सही बात है कई जगह पर जो है काफी गंदगी भी दिखाई देती है। तो करोड़ों रुपए जहां भुगतान किया जा रहा है, क्षेत्रीय विकास और जनता से ज्यादा कई जगह पर जो है जो ठेकेदार है या जो कंपनी है उसके प्रति निष्ठा दिखाई देती है। ऐसे में जो चीजें कैसे बेहतर होंगी, स्वच्छता पर भी उंगलियां उठती रही। निश्चित ही स्वच्छता अभियान बहुत बड़ा विषय है। स्वच्छता अभियान चूंकि नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रमुख काम है कि हमारा क्षेत्र, हमारा जो नगर निकाय का क्षेत्र है वह निश्चित ही जो तो बेहतर हो। इंदौर आप देखेंगे पूरे देश में अपना जो मध्य प्रदेश का शहर है नंबर 1 है। कारण यह है कि वहाँ के लोग जागरूक हैं, अवेयरनेस है। उसके साथ साथ जो वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के अधिकारी कर्मचारी है निश्चित ही वह बेहतर काम किए होंगे तब जाकर के नंबर 1 की स्थिति में है। लेकिन हमारा जो सिंगरौली शहर है निश्चित है हम लोग का भी एक प्रयास रहता है। अक्सर सुबह सुबह जा करके हम लोग कभी इस वार्ड कभी उस वार्ड मैंने अपने नगर निगम क्षेत्र के चाहे मोरवा से लेकर के यहाँ बैड़न तक का हो, हम लोग अक्सर अलग अलग वार्डों में जाकर के एक जागरूकता, एक अवेयरनेस कि लोग इससे स्वच्छता के मुहिम से जुड़े। रही बात साफ सफाई की तो आप देखेंगे कि पहले का जो सरकारी कार्यालय होता था या आम बस स्टैंड हो चाहे आम जगह हो, जिस तरह से पहले गंदगी फैली रहती थी, रेलवे स्टेशन का क्षेत्र हो चाहे आपके सरकारी संस्थान के और भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पहले से सुधार आया। और इसके साथ साथ जहां पर भी कमी है, जैसे संविदा कार्य को जैसे हमारे यहाँ साफ सफाई को लेकर के टेंडर भी अलग से जो पहले से चल रहा है और ये पहले के लोगों ने अपने जो अधिकारी और ये सब है उस समय का जो संविदा कार्य के द्वारा सीटाडेल कंपनी के द्वारा यहाँ की जो कचरा है या घर घर डोर टू डोर कलेक्शन हो कचरे का, उनके द्वारा यह काम पीपीपी मोड से नगर निगम में वह संचालित है। और जहां पर भी इस तरह की बात आती है तो हम लोग उसको हेल्पलाइन नंबर उसमें जारी किए हुए हैं कि कोई भी कचरा कहीं दिखता है तो उस हेल्पलाइन नंबर में कभी मृत मवेशी कहीं दिखता है कहीं आम रास्ते में या सड़क में तो उस नंबर पर डायल करके और मवेशी उठवा लें। तो एक इसमें हेल्पलाइन नंबर भी नगर निगम ने सर्कुलर जारी किया हुआ है। और उसके साथ साथ निश्चित तौर पर जो हम लोग को चाहिए वह कहीं ना कहीं कमी है और उसके लिए निरंतर हम सभी लोग हमारे द्वारा परिषद की बैठक में भी निर्देश दिया गया है और यह बात हमारे अन्य पार्षदगण भी यह बात प्रमुखता से रखते हैं कि सफाई से समझौता न हो और जिनके द्वारा जो हमारे संविदाकार जो भी इस काम में लगे हो इसमें लापरवाही न बरतें। इसके लिए उनको कड़ाई से अधिकारी जो है इसमें काम कराएं और हमारा मेन काम स्वच्छता है जो नगर निगम उसके अन्य कामों के साथ साथ इसमें कोई कोताही न बरते क्योंकि ये हमारे जीवन से भी जुड़ा है। हमारे जो घर हमारे परिवार हमारे जो वार्डवासी हैं वह इस जब सफाई रहेगी तो बीमारियों से बचेंगे। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे से हमारी बात हो रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या क्षेत्रीय विकास का मुद्दा हो, जनहित से जुड़ी हुई बातें हो वो प्रमुखता से रखते हैं और खास तौर से जब परिषद की बैठक होती है तो वो लोग जो काम बेहतर नहीं कर रहे हैं उनको फटकार लगाने में वो पीछे नहीं हटते हैं। और जिस तरह से लगातार वो वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, जनता बहुत हद तक संतुष्ट दिखाई दे रही है। वो काम जिसका लोगों को बरसों इंतजार करना पड़ता था उस काम में गति आई है और लगातार जो भ्रष्टाचार और तमाम चीजों पर बात हो रही है उस पर जांच हो रही है तो सिंगरौली भ्रष्टाचार मुक्त होने की दिशा में भी दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।